जब क्लास 12 स्टार्ट होती है तो फोकस नेचुरली नए चैप्टर्स पर शिफ्ट हो जाता है और होना भी चाहिए। बट यहाँ एक स्मॉल मिस्टेक हो जाती है। क्लास 11th के कुछ की चैप्टर्स क्वाइटली साइड में रह जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि 12th के काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं एक्चुअली उन्हीं चैप्टर्स पर डिपेंड करते हैं। तो अगर जे 2027 में अपीयर होने वाले हो क्लास 12 स्टार्ट होने से पहले, इन 5 चैप्टर्स को एक बार प्लीज़ ज़रूर से रिवाइज कर लेना। बिकॉज अगर ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो 12th के काफ़ी सारा सिलेबस जो है वो अननेसेसरीली डिफिकल्ट हो जाए। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो डिफिकल्ट नहीं लगते, प्रिपरेशन थोड़ी सी अनस्टेबल भी लगने लगती है। तो बात करते हैं उन 5 चैप्टर्स की। देखो, द फर्स्ट चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री। और प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिटीज याद करने की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है मैनिपुलेशन की। क्लास 12th में ट्रिग्नोमेट्री बार बार दिखेगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, लिमिट्स चैप्टर में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में। अगर हर क्वेश्चन में तुम्हें रुकना पड़ रहा है ये याद करने के लिए, ये रिमेंबर करने के लिए कि ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज कौन सी हैं, इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी कैसे लगेगी, इस क्वेश्चन में मैन्युपुलेशन कैसे होगा, ये आइडेंटिटी यहाँ पे कैसे अप्लाई होगी, कौन सी अप्लाई होगी, तो कैलकुलस के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अननेसेसरली तुम्हें हैवी और डिफिकल्ट लगेंगे। इसीलिए प्लीज इंश्योर करो कि तुम कंफर्टेबल हो। आइडेंटिटी यूज कैसे करनी है, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कैसे करना है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं उन्हें सॉल्व करने में कैसे कैसे हमें अप्रोच रखनी है। तुम्हें परफेक्शन नहीं चाहिए, बस तुम्हें एक फ्लो पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 2। सेकंड चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है स्ट्रेट लाइंस। और ज्यादातर क्या, मोस्टली सभी लोग इसको बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक स्टार्टिंग का, एक इनिशियल का चैप्टर समझ के बहुत इजीली निकाल देते हैं। बट एक्चुअली ये चैप्टर जो है वो हमारी ज्योमेट्री का बेस डिसाइड करता है। इट्स लाइक अ बेसिक लैंग्वेज। क्लास 12th में इनडायरेक्टली काफी जगह पे ये चैप्टर यूज होता है। मैथ्स में 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स, टैंजेंट और नॉर्मल वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इन सब चैप्टर्स में ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज होगा। अगर तुम्हें स्लोप निकालने में या फिर एंगल बिटवीन लाइंस निकालने में या फिर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन जैसे कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम आती है, वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बट टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए मेक श्योर कि तुम 12th में जाने से पहले स्लोप का फॉर्म्स, एंगल बिटवीन लाइंस, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन और सेक्शन फॉर्मूला, इन सब चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लो। स्ट्रेट लाइंस बहुत छोटा चैप्टर है बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा काम आता है। कमिंग टू चैप्टर नंबर 3 विच इज लिमिट्स। तो अब आते हैं लिमिट्स पे। ये जो चैप्टर है ये ऑनेस्टली स्किप करने वाला चैप्टर है ही नहीं। इसको हम किसी भी कंडीशन में ना तो 11th में ना ही 12th में स्किप कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 12th की जो मैथमेटिक्स है वो बेसिकली ना एक चेन है। सबसे पहले आप लिमिट्स पढ़ते हैं जो आप 11th में पढ़ के आते हैं, फिर आप डेरिवेटिव निकालेंगे, कुछ चैप्टर्स आएंगे डेरिवेटिव के जो मोस्टली, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो बुक नंबर 1 में आएंगे। उसके बाद हम इंटीग्रल्स पे आएंगे। तो लिमिट, डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स, अगर तुम्हें स्टार्टिंग में लिमिट्स ही क्लियर नहीं है तो डिफरेंशिएशन भी नहीं होगा, और डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन तो हिलेगा भी नहीं। तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम तुम्हें ये चीज फील होती है कि स्टेप्स याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, तुम्हें लॉजिक क्लियर नहीं होते। तो इसीलिए क्लास 12 स्टार्ट होने से पहले लिमिट्स में कंफर्टेबल हो जाओ। किन किन चीजों में? सबसे पहले स्टैंडर्ड लिमिट्स क्या होती हैं, और रैशनलाइजेशन की जो ट्रिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशंस कैसे करते हैं हम लिमिट्स में। अगर तुम्हें एक बार लिमिट्स क्लियर हो जाती हैं तो कैलकुलस का काफी ज्यादा पार्ट तुम्हें नेचुरली स्मूथ लगता है। ना कमिंग टू चैप्टर नंबर 4, ये थोड़ा सा फिजिक्स के लिए है। फिजिक्स में 11th स्टैंडर्ड में तुमने एक चैप्टर पढ़ा होगा, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो फिजिक्स में ये जो चैप्टर है ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं बट थिंकिंग डेवलप नहीं करते हैं। तो उसमें जो एनर्जी वाली अप्रोच है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये वाली अप्रोचेस क्लास 12th में बहुत ज्यादा यूजफुल है। स्पेशली जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, जो कि पहला ही चैप्टर है क्लास 12th का, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, उसके बाद ऑस्किलेशन, एसएचएम में भी तुमने देखा होगा, इन सब क्वेश्चंस में एनर्जी कंजर्व करना, मोमेंटम कंजर्व करना, ये जो चीजें होती हैं ये बहुत शॉर्ट और क्लीन हो जाते हैं इससे तुम्हारे क्वेश्चंस। तो अगर तुम्हें सिर्फ वर्क पर एनर्जी को फॉर्मूला के परस्पेक्टिव से या फोर्स के परस्पेक्टिव से यूज किया है तो वो क्वेश्चंस जो है 11th क्लास वाले वो तो डिफिकल्ट होंगे ही, साथ में 12th में भी बहुत लेंदी क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसीलिए तुम 12th में जाने से पहले वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल
पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन 3 चीज़ों को रिवाइज कर लेना। ये चैप्टर अगर तुम कर लेते हो तो 12th में फिजिक्स में तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। कमिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में जो चैप्टर है विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस सेगमेंट, वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जो ऑलमोस्ट फाउंडेशन जैसा है। ये चैप्टर हेल्प करता है तुम्हें ना कि कोऑर्डिनेशन समझने में। क्लास 12th में एक पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स केमिकल बॉन्डिंग पे बेस्ड है। उसके बाद इनऑर्गेनिक के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, तुम ये मान के चल सकते हो तुम्हारी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। उसके बाद ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी केमिकल बॉन्डिंग की छोटी छोटी चीजें बिट्स एंड पीसेस में, जैसे कि हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर होता है, या फिर वो सब, ये जो सारे ऑर्डर्स हैं ये ऑर्गेनिक में भी बहुत ज्यादा यूज होंगे। किसकी वैलेंसी क्या होती है, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो केमिकल बॉन्डिंग अगर तुम्हारी क्लियर नहीं है, तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर की शेप या फिर पोलैरिटी क्लियर नहीं है, तो बाद में काफी चीजें तुम्हें रटनी पड़ेंगी। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पहले से ही इतनी ज्यादा रटने वाला सब्जेक्ट माना जाता है, वो और ज्यादा रटने का तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा टाइम निकाल के, ये जो 11th और 12th के बीच में गैप है, इस टाइम में अपना थोड़ा सा टाइम डिवोट करके रिवाइज करो केमिकल बॉन्डिंग को, VSEPR थ्योरी को, हाइब्रिडाइजेशन को, मॉलिक्यूल्स की शेप्स, बॉन्ड की पोलैरिटी के जो बेसिक्स हैं। एक बार ये चीजें अगर तुम्हें क्लियर हो गई तो केमिस्ट्री बहुत ज्यादा लॉजिकल लगने लगेगी। तुमने अभी एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि ये जो सारे चैप्टर्स हैं ये मैंने इसीलिए पिक नहीं किए हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है या फिर इनसे मेंस में डायरेक्टली बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इनको मैंने इसीलिए पिक किया है क्योंकि ये सपोर्टिंग चैप्टर्स हैं, ये दूसरे टॉपिक्स को भी इजी बनाते हैं। और अगर ये स्ट्रांग है तो क्लास 12th का सिलेबस तुम्हें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड फील होगा, और अगर ये वीक है तो वही सिलेबस तुम्हें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा। तो अगर तुम JEE 2027 के एस्पिरेंट हो, क्लास 12 स्टार्ट होने से पहले ये जो 5 चैप्टर्स मैंने बताए हैं इन पर प्लीज एक बार फोकस रिविजन कर लो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट ये छोटा सा जो स्टेप है ना, वो 11th की तुम्हारी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा और 12th में भी प्रिपरेशन में काफी स्मूथ हो जाएगी। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।